Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So a very warm welcome to this video, and in this video I am going to share with you a very powerful strategy that you can use for swing trading as well as positional trading. मतलब अगर आपने कोई ट्रेड लिया और उसका जो आपका टाइम होराइजन है वो कुछ भी एक वीक से लेके अप टू 3-4 मंथ्स तक के लिए है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस स्ट्रैटेजी. ओके, एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ अ वेरी सिंपल टू फॉलो स्ट्रैटेजी. मतलब इसमें आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं करना है. सिंपली आपको दो इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं. वन इज़ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और दूसरा मूविंग एवरेजेस. ठीक है, सो यू मस्ट बी प्रिटी क्लियर अबाउट दीज टू इंडिकेटर्स इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़. ओके, एंड सिर्फ आपको प्राइस एक्शन देखना है और ये दो इंडिकेटर्स देखने हैं. ओके, सो होप you will learn something new out of this video, and on that note, let's get started. Okay, so this is the strategy that we follow. सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, ये स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़फुल है. ओके, तो सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम लेना है, राइट. आप कोई भी अगर चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, मे बी काइट और investing.com, तो वहाँ पे आपको चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में प्लॉट करना है. ओके, एंड देन हमारी जो एंट्री होगी वो कब होगी? बाई व्हेन RSI क्रॉसेस 60. ठीक है, तो RSI हम प्लॉट करते हैं, वी यूज 60-40 लेवल. तो जैसे ही RSI ने 60 को क्रॉस किया है तो एक कैंडल बनेगी, उसको हम बोलेंगे अलर्ट कैंडल. ठीक है, तो आप उसी अलर्ट कैंडल पे बाई कर सकते हो, और इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ तो अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाई कर सकते हो. मतलब यू कैन वेट when the next candle is formed above this alert candle. ठीक है, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो. If you want to put stop loss, तो that will be the low of alert candle. and sell कब करना है? Sell when price moves below 20 EMA. ओके, तो EMA हमारा 20 EMA मतलब 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो जब प्राइस 20 EMA के नीचे जाएगा वहाँ पे हमें सेल करना है. तो सिंपल एंट्री और एग्जिट हमें पता चल गया, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है. ओके, तो अभी हम डिटेल में चार्ट पे भी देखेंगे, बट दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. ओके, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर बाइंग यू हैव टू चेक दैट द प्राइस इज अबव 20 EMA. ओके, अगर प्राइस 20 EMA के नीचे ऑलरेडी, देन यू विल नॉट यूज दिस. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू in.investing.com एंड लेट्स सी सम ऑफ द चार्ट्स. ओके, सो एक ये हमारा स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो जैसा कि हमारी स्ट्रैटेजी में है कि इट इज़ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखना है. तो आप डेली पे भी कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म के लिए मंथली पे कर सकते हो. बट आइडियली मतलब दिस स्ट्रैटेजी इज़ मोर यूजफुल फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, स्पेशली जब आप लेट्स से 1 महीने से लेके 3-4 महीने तक के लिए कर रहे हो. एंड इन दैट केस यू कैन यूज दिस वीकली टाइम फ्रेम. ठीक है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट हमने लगा लिया, वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया. नाउ इफ़ आई शो यू, यहाँ पे इसने RSI 60 को क्रॉस किया था. ओके, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट. यहाँ पे आप देखो RSI 60, यहाँ पे इसने एट दिस लेवल समवेयर RSI 60 को क्रॉस किया. ओके, आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हो. यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, बट लेट्स टेक एनी वन एंट्री पॉइंट. तो लेट्स से यहाँ पे इसने RSI 60 को क्रॉस किया एट दिस कैंडल. ठीक, तो आपने अपने फिल्टर्स, अभी आई विल टेल यू हाउ यू कैन पुट फिल्टर्स ऑल्सो, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए. जैसे ही कोई भी स्टॉक में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि वीकली RSI क्रॉसेज अबव दिस 60, मतलब पहले वो 60 के नीचे था एंड उसने 60 क्रॉस किया, तो आपको दैट स्कैनर विल गिव यू ऑल द स्टॉक्स विच सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया. ओके, नाउ इन अ नटशेल आई विल टेल यू दैट RSI इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर. ठीक है, RSI का लेवल हम प्लॉट करते हैं 40-60 के ऊपर इट इज़ बुलिश. मतलब अगर RSI 60 के ऊपर है मतलब वो स्टॉक में या वो इंडेक्स में मोमेंटम है. ठीक है, तो बुलिश 60 के ऊपर है, तो 40 के नीचे है तो बेरिश, मतलब उसमें मोमेंटम नहीं है एंड इट इज़ बेरिश. ठीक है, और अगर RSI 40-60 के बीच में है, 40-60 मतलब इन सम केसेस यू विल सी कि RSI ऑसिलेट्स बिटवीन 40-60, तो वहाँ पे आपको एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलेगा. ओके, नाउ RSI पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, सो आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू हैवंट चेकड आउट दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो, सो यू विल लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ RSI. ओके, सो मे बी यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड यू कैन चेक दैट वीडियो. ओके, एंड मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपने प्लॉट किया 20, 50, 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज. ठीक है,
तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये हमने प्लॉट कर दिया। एंड सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम कंसिडर करें 20 EMA, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में वी आर यूजिंग 20 EMA, तो 20 EMA का मतलब हुआ कि लास्ट 20 डेज का हमने क्लोजिंग प्राइस लिया एंड उसका एवरेज, ठीक है। तो इफ प्राइस इज अबव दिस 20 EMA, इसका मतलब कि अभी इस स्टॉक में तेजी है, या वी कैन से दैट दिस स्टॉक इज बुलिश, ठीक है। तो जनरली व्हेन द स्टॉक इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस देन इट इज कंसिडर्ड एज बुलिश, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा कि RSI 60 क्रॉस किया, तो ये हमें मिल गई अलर्ट कैंडल, राइट। सो बाई व्हेन RSI क्रॉसेस अबव दिस 60 लेवल, ओके। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। नाउ यू कैन ऑल्सो वेट फॉर कंफर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपको अलर्ट कैंडल पे ही बाई करना है। इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, तो आप वेट कर सकते हो कि जब ये अलर्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तब आप बाई कर सकते हो। मतलब मे बी इस कैंडल पे आपने बाई किया क्योंकि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। तो लेट्स से कि इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे आपने बाई किया, ठीक है। इफ़ यू वांट टू पुट स्टॉप लॉस, अगर आप बहुत ही रिस्क एवर्स ट्रेडर हो तो आप इसके लो पे इसके लो के थोड़ा सा नीचे इनफैक्ट आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। अदरवाइज यू कैन कीप द स्टॉप लॉस बिलो द 20 EMA, ठीक है। 20 EMA को जब, और यू कैन पुट सम अलर्ट्स एंड ऑल, तो जब भी ये 20 EMA को ब्रेक करे तो आपको अलर्ट आ जाए एंड यू कैन एग्जिट द पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, दिस इज द बाई, ओके। सो लेट मी मेंशन दिस, यहाँ पे हमने कर लिया बाई, ओके, राइट। सो ये कौन सा प्राइस था, लेट से आपने हाई पे भी बाई किया तो इट इज़ 150। अब हमें सेल कब करना है, सो यू हैव टू कीप होल्डिंग दिस, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको सेल नहीं करना है। एंड कब सेल करना है, सेल व्हेन द प्राइस मूव्स बिलो 20 EMA, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी पैंडमिक आ जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी की आपको ख़राब से ख़राब न्यूज़ सुनने को मिले, बट वी हैव टू स्टिक टू आवर स्ट्रैटेजी। एंड हमारी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि सेल व्हेन प्राइस मूव्स बिलो 20 EMA। तो जब तक ये प्राइस 20 EMA के ऊपर है, दिस इज़ द 20 EMA लाइन, ओके। सो जब तक ये प्राइस 20 EMA के ऊपर है तब तक हमें होल्ड करना है। और वंस वी गेट द सिग्नल कि दिस प्राइस ब्रीचेस दिस 20 EMA लाइन, मतलब ये इसके जैसे ही नीचे गया, देन यू हैव टू सेल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आपका कितना भी कन्विक्शन हो इस स्टॉक में, बट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी वी हैव टू सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एग्जिट हो जाएगी। सो लेट मी मेंशन दिस, इनफैक्ट इस कैंडल पे भी हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे गया, ओके। एंड लेट्स से कि आपने कोई एक अलर्ट डाला या स्टॉप लॉस डाला कि जैसे ये 20 EMA को ब्रेक करे वहाँ पे सेल हो जाए। सो दिस इज आवर एग्जिट, राइट। सो यहाँ पे हमने सेल कर दिया, ओके। सो यू कैन सी कि ये हमने बाई कब किया था, सो 29 मई का ये प्राइस है, और ये जो प्राइस है दिस इज़ 11 मार्च, मतलब आई थिंक 9 to 10 मंथ्स का ये हमारा ट्रेड है, ठीक है। ये पोजिशनल ट्रेड से भी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, ओके। तो इसको हमने बाई किया लेट से 150 पे एंड ये सेल किया हमने 380 पे। सो यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिटर्न, मतलब 150 से 300 डबल से भी ज़्यादा हो गया ये, ओके। सो मोर देन 100% रिटर्न यू आर गेटिंग बाई फॉलोइंग दिस वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली अभी आई विल टेल यू हाउ यू कैन यूज़ दिस चार्टिंग की एक स्कैनर है जिसको यूज़ करके आप यू कैन फिल्टर आउट ऑल द स्टॉक्स जहाँ पे वीकली RSI 60 क्रॉस करता है। तो लेट्स से यू गेट अ लिस्ट ऑफ 10 और 15 स्टॉक्स, तो उसमें से आप एनालाइज करके उसमें से आप 2 या 3 ट्रेड ले सकते हो। एंड देन वंस यू हैव एंटर्ड द पोजीशन, जस्ट सिट एंड वेट, ठीक है। आपको वेट करना है जब तक हमारी ये कंडीशन मीट नहीं हो जाती है, सेल व्हेन प्राइस मूव्स बिलो 20 EMA। तो जब तक ये प्राइस 20 EMA के ऊपर चल रहा है वी कैन जस्ट सिट एंड होल्ड आवर पोजीशन, ठीक है। एंड जैसे ये 20 EMA ब्रीच होता है देन एट दैट पॉइंट वी हैव टू सेल, ओके। सो आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज ग्लेनमार्क, ओके। सो अभी रिसेंटली फार्मा सेक्टर इज डूइंग गुड एंड ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मैंने बात की थी पिछले वीडियो में। सो लेट मी शो यू दिस ग्लेनमार्क ऑल्सो। मैंने एक्चुअली बहुत लेट बाई किया ग्लेनमार्क को, बट यहाँ से ही आप देख सकते हो कि इसमें इनफैक्ट और पीछे से इसमें एक अप ट्रेंड चल रहा है, ओके। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे इसने अगेन 60, लेट्स से आप
यहाँ कहीं हो, ठीक है। आपने ग्लेनमार्क को पहले ऑब्जर्व किया इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी ये क्या है 60 के ऊपर है, तो अभी आपको बाई नहीं करना है, राइट। यू हैव टू वेट कि जब ये 60 पे सपोर्ट ले या थोड़ा 60 के नीचे जाए, एंड उसके बाद अगेन व्हेन इट क्रॉसेस दिस 60 लेवल देन वी विल गेट अवर अलर्ट कैंडल, और वहाँ पे हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पे इफ आई पुट दिस एरो विच इज़ द कैंडल, दिस इज द कैंडल, ठीक। इस कैंडल ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई, इसका हाई एक बार ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे बाई कर लिया। सो दिस इज अवर बाइंग पॉइंट, ओके। यहाँ पे हमने बाई किया एंड अगेन वी विल फॉलो आवर सेम स्ट्रैटेजी। तो यू सी अभी ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार भी ये प्राइस 20 EMA के नीचे नहीं गया, विच मीन्स अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो यू विल बी स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन, और जब तक ये 20 EMA की लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसको होल्ड करेंगे, ओके। एंड दिस वाज 19th of Feb 2024, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बाई किया इसको एट दिस प्राइस 903 और अभी इसका प्राइस चल रहा है 1753, मतलब एक शेयर पे आपका जो प्रॉफिट है दैट इज़ अराउंड 850, ओके। सो 850 मतलब 80 to 90% प्रॉफिट आपको इस सिंपल स्ट्रैटेजी से मिल रहा है, ओके। एंड जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, फेब में लिया था और अभी सितंबर चल रहा है, तो आई गेस इट्स ओनली 6 to 7 months, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज़ फॉर योर ट्रेडिंग, ओके। कई बार ऐसा भी होगा कि तुरंत वो नीचे आ जाएगा तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि हर बार यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच अप मूव, ठीक है। अभी इसमें एक रैली, अच्छी रैली आई है एंड यू सी वॉल्यूम इज ऑल्सो देयर, मोमेंटम था, तो दैट्स वाई दिस हैज़ गिवन अ गुड रिटर्न। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने यहाँ पे बाई किया, थोड़े टाइम में वो 20 EMA के नीचे प्राइस आ जाए, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यू कैन एग्जिट द पोजीशन, ओके। ठीक है, तो ये तो हो गई कि जो स्टॉक्स मैंने दिखाया कि पास्ट की बात हो गई कि इन्होंने इस सेटअप पे अच्छा रिटर्न दिया। बट इफ़ यू विल आस्क मी कि अभी एट दिस मोमेंट इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी, तो इस समय कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ये सेटअप बन रहा है, जहाँ पे वीकली RSI 60 को क्रॉस कर रहा है और वहाँ पे हम सेम स्ट्रैटेजी पे पोजीशन बना सकते हैं, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके, ओके। सो उसके लिए आई विल जस्ट गो टू दिस chartinc.com। सो आई एम नॉट श्योर इफ़ आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर, बट ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है विच इज़ यूज फॉर स्कैनर्स, ओके। यहाँ पे आप बहुत सारे स्कैनर्स लगा सकते हैं एंड यू कैन सेव दैट ऑल्सो। सो आई विल पुट द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। तो यहाँ पे आप क्रिएट स्कैन पे जाके क्रिएट कर सकते हो अपना स्कैन। आई विल जस्ट शो यू। तो मेरे कुछ प्री डिफाइंड स्कैन्स है यहाँ पे, सो आई विल जस्ट गो एंड ओपन दिस अलर्ट कैंडल ऑन डेली चार्ट, ओके। तो यहाँ पे ये स्कैनर क्या बोलता है, वीकली RSI, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए, तो वी वांट वीकली। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर यू वांट, तो हमें RSI चाहिए, सो आई हैव सेलेक्टेड दिस RSI, ओके। यू सी RSI रिलेटिव क्रॉस्ड अबव नंबर 60, ठीक है। तो इसका मतलब कि जस्ट इसने 60 को क्रॉस किया, राइट। एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो विच सेगमेंट, जैसे इफ़ यू सी दिस ड्रॉप डाउन, तो अगर आपको सिर्फ फ्यूचर्स के स्टॉक्स चाहिए जो फ्यूचर्स में हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। अगर आपको सारे ही स्टॉक्स चाहिए जो स्टॉक मार्केट में हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस कैश। अगर आपको निफ्टी 100 के स्टॉक्स चाहिए, मतलब निफ्टी 100 के स्टॉक्स जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो यू कैन सेलेक्ट दिस, ठीक है। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया फ्यूचर्स एंड इफ़ आई क्लिक रन स्कैन, तो इट विल रन दिस स्कैन एंड गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स, राइट। यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया, एंड देन इट विल बी सेव्ड फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ओके। तो यहाँ पे वी आर गेटिंग सो मेनी स्टॉक्स। अब जैसे एक एक करके चेक कर लेते हैं। सो वी विल सी अ फ्यू स्टॉक्स फ्रॉम द लिस्ट। सो फर्स्ट है विप्रो, ठीक है। सो नाउ अगेन यू हैव टू डू अ प्रॉपर एनालिसिस, ओके। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट स्टॉक देखा विप्रो लिमिटेड फर्स्ट वाला इस लिस्ट में आ रहा है, ओके, एंड यू विल सिंपली गो एंड टेक द पोजीशन। ऐसा नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू सी द ट्रेंड। जैसे यहाँ पे आप देखो कि विप्रो वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, ओके। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था और उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक आया है, बट यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस अभी क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये स्टॉक आई विल अवॉइड, ठीक है। जहाँ पे क्लियर मोमेंटम है वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। बट इफ़ यू सी वीकली RSI, ये 60 को जस्ट इसने क्रॉस किया,
तो मतलब हमारे सेटअप पे सही बैठ रहा है, मीन्स दिस स्कैनर इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो यू कैन चेक दी स्टॉक्स। यहाँ पे आप सिंपली ये स्कैनर यूज़ करके एक एक करके सारे स्टॉक्स चेक कर सकते हो। एंड आई विल डिस्कस अबाउट वन स्टॉक विच आई फील इज़ वेरी गुड, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ओके, सो जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका सेटअप, तो विप्रो में हमने देखा कि वो एक डाउन ट्रेंड था, रेजिस्टेंस भी था, बट इसमें अगर आप देखो तो क्लियर अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, स्टॉक मोमेंटम में है। एंड हमारा वीकली आरएसआई अभी 60-40 के बीच में था, मतलब साइडवेज। यहाँ पे थोड़ा आपको कंसोलिडेशन भी दिखेगा। एंड इफ़ यू सी, जस्ट इसने 60 को क्रॉस किया विद वॉल्यूम, विद अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसने 20 EMA पे सपोर्ट भी लिया। तो 20 EMA हमारा एक तरह से स्टॉप लॉस ही हो गया यहाँ पे, कि इसके ऊपर ये जो हाई है, तो इसके ऊपर जैसे ही एक कैंडल अगर इसके ऊपर बनती है आपको कंफर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। एंड ये 20 EMA सीधे सीधे आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो दिस इज़ अ 5 स्टार ट्रेड, मतलब हर चीज़ हमारे फेवर में है। ठीक है, RSI इज क्रॉसिंग अबव 60, वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम है, 20 EMA पे सपोर्ट है, एंड अ वेरी गुड दिस काइंड ऑफ मारू बोजू कैंडल। ठीक है, तो ये अच्छी ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम है, एवरीथिंग इज इन आवर फेवर, स्टॉक ट्रेंड में है, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। सो ये हमारा एक ट्रेड बनता है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसको आप डेफिनेटली इसमें ट्रेड कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस। मतलब ये जो 20 EMA है, ये सीधे सीधे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। एंड अगेन यू हैव टू होल्ड, अगर ये स्टॉप, अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड। एंड अगर ये इसके नीचे नहीं आता है एंड इट कंटिन्यूज टू गो अपवर्ड्स, then again we will follow our strategy and we will keep holding till this price is above 20 EMA। मतलब जब तक ये प्राइस 20 EMA वाली लाइन के ऊपर है तब तक हम इसको होल्ड करेंगे, और एक बार जैसे ही प्राइस 20 EMA को ब्रेक करता है देन वी विल सेल दिस। ओके, सो मेक यूज़ ऑफ दिस स्कैनर एंड सिमिलरली यू कैन क्रिएट अदर स्कैनर्स ऑल्सो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट का मैंने एक स्कैनर बनाया है, ऑप्शन बाइंग अलर्ट। ठीक है, 52 वीक ब्रेकआउट, मतलब जो स्टॉक्स में 52 वीक का ब्रेकआउट हुआ है, परसेंटेज चेंज। अगर मुझे चाहिए कि मुझे सारे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए जिसमें लेट्स से मोर देन 5% अप मूव आया है। ओके, सो आई कैन यूज़ दिस फिल्टर। जैसे यहाँ पे आप देखो, डेली चेंज ग्रेटर देन नंबर 3 एंड आई हैव सेलेक्टेड फ्यूचर सेगमेंट। तो फ्यूचर्स में जितने भी स्टॉक्स हैं जिसमें अभी लेटेस्ट डेली टाइम फ्रेम में 3% से ज़्यादा का अप मूव है, तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज स्टॉक्स। जैसे आप देख सकते हो, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 5%, ओके, से लेके बिरला सॉफ्ट 3%। तो इट इज़ गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स जहाँ पे 3% से ज़्यादा का चेंज है, ओके, ऑन द अपसाइड। सो यू कैन क्रिएट डिफरेंट स्कैन्स। यहाँ पे आप एटलस में जाके यू कैन चेक आउट इंट्राडे ट्रेडर्स डेस्क। ओके, बहुत से आपके ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। And if you click on this screeners, then again you will get some predefined screeners also। जैसे फंडामेंटली अगर आपको कुछ स्टॉक्स चाहिए, लेट्स से कि वो स्टॉक्स चाहिए जहाँ पे प्रॉफिट जंप बाई 200%, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ प्री डिफाइंड एंड सिंपली आपको रन करना है ये। सो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स जहाँ पे प्रॉफिट इज़ मोर देन 200%। ओके, so it's a very good website, so bookmark this charting.com and make use of this। Okay, and use this strategy to make good trades, and hope you like the video. So if you have liked the video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you don't miss any notifications. Also let me know on which topics you want I should make a video, so I will definitely consider that. And till then, see you guys in the next video. Bye and happy investing.